बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम मेरे किचन में वेलकम आप सबको। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ा मज़ेदार सा स्नैक। आप सबको चाय पीना तो पसंद ही होगी, लेकिन चाय के साथ कुछ स्नैक्स हो जाए तो क्या मज़ा। तो देख लेते हैं अपनी रेसिपी बुक में कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चोको वनीला बिस्किट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये घर पर आसानी से बन सकते हैं। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो भी आपके घर पर अवेलेबल होंगे। अगर घर पर नहीं है तो नज़दीक स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि चॉकलेट वनीला बिस्किट्स किस तरह बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। अब अच्छी तरह कोई पेज ले ले और उस पर सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले। सबसे पहले तो ये हमने मैदा लिया है, आल पर्पस फ्लोर। ये तकरीबन हमारा 3.5 कप जाएगा। ये हमारे पास जाएगा पाउडर शुगर, चीनी, जिसको हमने पीस लिया है। ये तकरीबन हमारे पास 1 कप या जो है 100 ग्राम। हमारे पास यहाँ पर ऑयल जाएगा, जितना हमने चीनी लेनी है उतना ही हमारा ऑयल जाएगा। तकरीबन एक कप 100 ग्राम। 2 अंडे, वनीला एसेंस तकरीबन हाफ टी स्पून, कोको पाउडर 1.5 टीस्पून, और ये हमारे पास बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। तो चलिए इसकी बनाना सीख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाते हैं। ये एक बड़ा बाउल लेना है हमने। इसमें जो है हमने सबसे पहले जो है ऑयल मिलाना है। ये हमारा इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। ये ऑयल अच्छी तरह आपने इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आप एक छाननी लेंगे, जिसको आप इसके ऊपर ढक के रख देंगे। ये हमने छाननी ले ली है। इससे हम चीनी को छानेंगे, ताकि अगर चीनी में कोई क्रिस्टल्स रह गए छोटे छोटे तो वो इसमें जो है हमारे पास बच जाए और बाकी जो पाउडर शुगर है वो नीचे चली जाए। ये आराम आराम से करके इस तरह पाउडर शुगर डालनी है आपने। तो इसको अच्छी तरह छान लेना है। ऑयल में ही छानेंगे, आराम आराम से एक एक करके सारी शुगर जो है इसमें छान लेनी है। आप देख लें, इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके सारी शुगर हम छान लेंगे। ये हमने पाउडर शुगर सारी मिला दी है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हमारे पास एक अच्छा सा क्रीमी सा स्ट्रक्चर सा इसका आ जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह हमने इसे मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये जो है सारा मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम दोबारा इसके बाद जो है हम इसमें अंडे मिलाएंगे। इसमें हमारे 2 अंडे जाएंगे। हमारा 1 जाएगा। पहले फेंटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह सिंपल से आप इसमें मिक्स कर लें। ये हमारा 1 गया और ये हमारा दूसरा अंडा इसमें जाएगा। इस तरह से इसे भी अच्छी तरह बीट कर ले। ये हमारे अंडे जो है इसमें मिक्स हो चुके हैं, एग्स। अब इसके बाद जो है हम इसमें वनीला एसेंस मिलाएंगे। ये हमारा तकरीबन हाफ टीस्पून जो है वनीला एसेंस इसमें मिक्स होगा। इस तरह से हमारा तकरीबन हाफ टीस्पून इसमें वनीला एसेंस मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर लेंगे। ये तकरीबन, बल्कि बेकिंग पाउडर से पहले एक और स्टेप आता है। हम इसमें जो है हमारा बेकिंग पाउडर, ये है हमारा, ये बेकिंग पाउडर मिलेगा। ये तकरीबन 2 टीस्पून जो है हमारा बेकिंग पाउडर हम मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है 2 टीस्पून जो है हमारे इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स होगा। ये तकरीबन 2 टीस्पून हमारा इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। अब इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा बेकिंग पाउडर जो है अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना शाइनी सा सरफेस आ रहा है। ये देख सकते हैं हमारा क्रीम सा बन चुका है। इसके बाद हम दोबारा इस पर चांदनी लगाएंगे। ये हमने इस पर चांदनी लगानी है दोबारा। और ये जो हमारे पास मैदा है, ये 3.5 कप मैदा हमारा इसमें जाएगा। ये इसमें हम आराम आराम से मिक्स करेंगे। इस तरह से, और इसे हम छान लेंगे।
इतना ये चम्मच से अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर देना है इस तरह से, और इस तरह कर करके हमने सारा मैदा इसमें मिक्स कर देना है इस तरह। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारा मैदा मिक्स हो गया। अब इसके बाद जो है अपने हाथ से इसका एक अच्छा सा आटा गूंद लेना है इस तरह से, आराम आराम से जो है इसको गूंद ले आप, मैदा जो है ताकि बाउल के बाहर ना आए, बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हमारा एक अच्छा सा आटा तैयार हो चुका है। इस तरह इसे थोड़ा और गूंद लेते हैं ताकि ये बिल्कुल हमारा रेडी हो जाए। आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि इसमें पानी या दूध बिल्कुल भी नहीं मिलाना, बिल्कुल टच भी नहीं करना। एक चम्मच दूध या एक चम्मच पानी भी इसमें नहीं मिलाना। इसका आटा जैसे है ऑयल से ही सारा तैयार होगा, ऑयल और अंडों से, वरना जो है इसका जो अच्छा सा जायका और अच्छा सा शेप और नहीं आएगा, और ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये टूटेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमारा हमें जो आटा चाहिए वो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए जो हम घर में तैयार करते हैं। आप इसे ट्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है उसमें एडजस्ट हो जाएगा ऑयल और अंडों में। इसको पानी या दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इस आटे को जो है या इस डो को जो है हमने 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। 2 इक्वल पीसेस हम इसके कर लेंगे। ये हमारा एक बना और ये हमारा दूसरा, ये थोड़ा ज़्यादा है बल्कि बराबर है दोनों। ये इस तरह से हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं और इसका हमने एक पेड़ा तैयार कर लेना है। हमारा ये पेड़ा तैयार हो चुका है। ये जो पेड़ा है ये हमारा वनीला का पेड़ा है और दूसरा का जो हम इसका पेड़ा बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, वो हमारा चॉकलेट का बनेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने जो है एक प्लेट में इस तरह रख देना है एक साइड में। अब हमें कोको पाउडर लेना है। ये हमारा इसमें कोको पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच हमारा इसमें कोको पाउडर मिक्स होगा। 1.5 स्पून, ये हमारा 1 स्पून जाएगा। ये आटे में इस तरह हमने फैला देना है और यह हमारा आधा स्पून और, ये आप देख सकते हैं इस तरह हमने इसे पुट कर देना है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, इस आटे को कोको पाउडर से अच्छी तरह मिक्स करना। ये इस तरह हम इसे गूंद लेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये मिक्स हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोको पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसका भी उसी तरह हम एक पेड़ा बना लेंगे वनीला के बॉल की तरह, वनीला के पेड़े की तरह इसका भी एक हमारा अच्छा सा पेड़ा आ जाएगा। ये हमने इस तरह, ये आप देख सकते हैं कि हमारे 2 इक्वल पेड़े बन चुके हैं। अब इसको साइड में रख लेते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक स्मूथ सरफेस पे ये शीट रखनी है। ये हमने एक शीट ले ली है। ये जो है स्टेशनरी वगैरह से आसानी से मिल जाती है, या अगर शीट नहीं है तो कोई सख्त सा एक शॉपर ले लें। उसके ऊपर जो है इस तरह हमने पहले एक पेड़ा लेना है वनीला का और इसको हल्के हाथ से दबा लेना है। इस तरह से थोड़ा सा उठा लेना है ताकि ये चिपके ना, हल्का सा उठा ले। अब उसके बाद दोबारा इस तरह से करके एक रोटी बेल लेनी है, या आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथों से भी अच्छा हो जाता है। नहीं तो आप बेलन यूज़ करें, मैं यहाँ पर बेलन यूज़ करूँगा। शॉपर पर आपने कोई ग्रीसिंग नहीं करनी, ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, बस आराम से ये एक हमने रोटी बेल लेनी है। इस तरह से हमारी इस तरह एक रोटी बेल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी एक ऐसी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो चुकी है। ये आप देख ले, इसकी थिकनेस भी आप नोट कर ले। तकरीबन इसकी 1 सेंटीमीटर या
हाफ सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी थिकनेस जितनी हम घर में रोटी बनाने के लिए, हल्की थोड़ी सी उससे ज़्यादा थिकनेस हमें ज़रूरत है उसकी। इस तरह से नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब आपने ये वाली जो हमारी रोटी बेल चुकी है इसको साइड में रख दे और हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने एक और शीट लेनी है, इसके ऊपर जो हमारा ये कोको पाउडर का जो था, हमारा जो चॉकलेट फ्लेवर का था, इसको भी हम इस तरह हल्के हाथ से दबा लेंगे। ये इस तरह हल्का सा उठा के दूसरी तरफ डाल देना है। पहले हल्का सा इसे हाथ से हम बेलेंगे, उसके बाद बेलन से, आप चाहे तो इसे पूरा हाथ से भी आराम से बेल सकते हैं। ये इस तरह से अब हम बेलन यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमारी दूसरी रोटी है वो भी बेल चुकी है। इस तरह बिल्कुल जो हमने पहले वनीला फ्लेवर की बेली थी, बिल्कुल हूबहू वही साइज़ है। अब हम जो है इसके ऊपर जो है हमारी जो वनीला की जो रोटी थी वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। ये आपने शीट उठानी है वनीला फ्लेवर की और इसको हल्के सा ये इसकी जो हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर है इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से, और शीट आपने हटा लेनी है। अच्छी तरह सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो चॉकलेट की रोटी है वो नीचे हो गई और वनीला की उसके ऊपर, या वनीला की नीचे कर ले चॉकलेट के ऊपर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने एक साइड से इस साइड से हल्का सा, ये देखें, हल्के हाथ से यूँ रोल करना है, यूँ, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटा सा, ये इस तरह, और ये सारे साइडों से इस तरह कर लेंगे हम, इस साइड से भी, ये बस। अब इसको जो है आपने थोड़ा और करना है, हल्का हल्का, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब ये जो आपकी शीट है, इस शीट को आपने इस तरह आराम से पकड़ना है। ये शीट इस तरह या आप फोल्ड कर सकते हैं, या आपने इस तरह शीट को पकड़ना है, ये, और ये हल्का सा शीट को आगे की तरफ, इस साइड में जो है, इस लेवल में आपने इसको शीट को हल्का सा मूव करना है, मूव। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से, ये खुद ब खुद जो है हमारी रोटी रोल होती जाएगी। हमने इसका एक रोल तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा इस साइड में आपने मूव करना है, और इस तरह करते करते आपने पूरा कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं हमने रोटी को इस तरह से जो है रोल बना लेना है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा एक रोल तैयार हो गया। अब इस रोल की जो मोटाई है, इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, और हमारी बिस्किट बहुत जो है थिक बनेंगे। इसलिए इस रोल को ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह हल्का सा मूव करना है, और इस साइड भी हल्का सा मूव करना है, ताकि ये थोड़े से पतले हो जाए, और इस तरह इसे सेट कर लेना है। ये इस तरह से हमारा एक रोल तैयार हो जाएगा। अब जो हम रोल बनाएंगे उसको उसी शीट में इस तरह आराम से लपेट लेंगे। ये इस तरह से हमारा ये शीट में रोल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस रोल को जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देंगे। अब इसको जो है हमने रेफ्रिजरेटर की ट्रे निकाली है, इस तरह हमने इसे रख देना है, और इसको जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने रेफ्रिजरेटर के ऊपर खाने में रख देना है। देख सकते हैं कि जो हमारा रोल है, जो हमने रेफ्रिजरेटर में ऊपर खाने में रख दिया तो उसको 15 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने निकाल लिया है। अब आप इस ट्रे को, जो रेफ्रिजरेटर ट्रे है, इसको आप हटा लें इस तरह से आराम से। अब ये हार्ड हो चुका है, इसको आपको जो है पीसीस बनाने में आसानी होगी, और ये टूटेगा भी नहीं। इस तरह से आपने इसे जो है इस शॉपर से निकाल लेना है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस स्टेप में आपने ये करना है कि एक नाइफ लेनी है, छुरी लेनी है,
और इस तरह से तकरीबन जो है एक फिंगर की गैप से, आप देख सकते हैं, एक फिंगर के गैप से आपने इसे कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह, ये आपने सारी इस तरह पीसेस बना लेने हैं। ये फिर से एक फिंगर का गैप हम देंगे, ये, और इस तरह करते करते आपने ये सारी कटिंग कर लेनी है। इस तरह करते करते आपने जो है ये सारे काट लेने हैं अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे ये रेडी हो चुके हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। ये इस तरह करके सारे हो जाए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये अब आपने जो है अपनी बेकिंग ट्रे लेनी है। इस पे किसी किस्म का आपने ग्रीसिंग नहीं करनी है, ना आपने ऑयल कोई और चीज़ नहीं लगानी, बटर पेपर तक आपने इस पर नहीं लगाना, वरना जो हमारी बिस्किट है वो नीचे से जल जाएंगे। बिल्कुल प्लेन रखनी है, कोई ग्रीसिंग नहीं करेंगे। अब मैं इस पे जो है हम ये इस तरह जो हमारी बिस्किट बन गए थे उनको जो है हम इस तरह इस पर रख लेंगे। बिस्किट में जो है थोड़ा थोड़ा इस साइड भी फासला होना चाहिए, इस साइड पर, इस साइड पर और इस साइड में, क्योंकि जब ये हम बेक करेंगे तो ये फूलते भी हैं और जब ये फूलेंगे तो ये आपस में जो है चिपक जाएंगे और इसको निकालने में मुश्किल होगी। इस तरह से हमारे सारे बिस्किट्स इसमें आ जाएंगे ये, और सारी ट्रे में हम इस बिस्किट्स को रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपने ओवन को जो है तकरीबन 150 डिग्री पे जो है 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। उसके बाद जो है हमने इसकी ट्रे निकाली, उसमें सारी बिस्किट इस तरह हमने रख दिए और ये ट्रे अब हमने लगा दी है। अब इसको जो है हम आराम से ये बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जब हमारे तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह बेक हो जाएंगे। आपने जो है इसका जो डिग्री है वो 150 पर ही रखनी है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ हो गया तो ये जलने का इसका ख़तरा होता है। तकरीबन जो है 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं, बल्कि तकरीबन 20 मिनट्स से हो चुके हैं और ये हमारी जो बिस्किट्स हैं ये अच्छी तरह आप देख सकते हैं बेक हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारे ज़बरदस्त से कुकीज़ तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये आप देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त से बन चुके हैं और ये बन के तैयार हो चुके हैं। ये आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं ये कितने ज़बरदस्त से बने हैं। और ये देख लीजिए पूरे अंदर से भी अच्छी तरह बेक हो चुके हैं और बाहर से भी, आप इसकी शेप सब कुछ देख सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त से। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस तरह बने हैं। और आप अगर आपकी कोई फरमाइशें है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, वरना उसके अलावा आपको नोटिफिकेशन हमारे नए नए कामों के नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।